ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका के हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि अमरीका ने हमला करके बैनुल-अक़वामी क़वानीन और NPT की खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी हमले इश्तियाल अंगेज़ हैं, इसके संगीन नताइज होंगे। ईरान खुद मुख्तारी, मुफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शन महफूज रखता है। आपको बताते चलें कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका के हमले की शदीद मज़म्मत सामने आई है। मैडम कंटिन्यू करते हैं, जिस तरह से आपने रजीम चेंज का रेफरेंस दिया है इसी पर बात करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी जंगें होती हैं, इवन के पाकिस्तान और भारत की जंग का ही रेफरेंस देते हैं, तो सियासत पर तो असर पड़ता है। तय बतय हमले होते हैं, ओपोजिशन भी सवाल उठाती है। जैसे भारत में हमने देखा कि मोदी से अवाम मुतनफ़र हुई और जवाब मांगा, इस्तीफ़ा भी मांगा, मोदी सरेंडर की आवाज़ें भी हमने सुनी। आपको लगता है कि ईरान में भी रजीम चेंज के हवाले से कुछ इम्कानात मौजूद हैं? देखिए, जो हमने देखा है, हर मुल्क की अपनी एक साख होती है, एक कौम की अपनी साख होती है, लेकिन अमूमन तो यही होता है कि जब आप बाहर से खतरा हो, अंदर खाने जो भी आपके मामला गड़बड़ हो, अमूमी तौर पे और ईरान में ख़ास तौर पे, क्योंकि मुजाहिदीन खल्क थी पार्टी जो कि पॉपुलर थी जब रेवोल्यूशन के शुरू के दिनों में, लेकिन लोग कुछ जब मुतनफ़र हुए, और होता है जब एक एक्सट्रीम हुकूमत आती है तो लोग तो नालाम भी होते हैं। तो जो लोग मुजाहिदीन खल्क की तरफ गए कुछ, लेकिन इतने नहीं थे कि रजीम को थ्रेटन करते, लेकिन फिर भी जब पता चला कि मुजाहिदीन खल्क को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, उस वक्त इजराइल की भी सपोर्ट थी, तो जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई, लोग हट गए और हुकूमत की तरफ चले गए। हालांकि रेवोल्यूशन वाली गवर्नमेंट थी जिससे कुछ लोग खुश नहीं थे, लेकिन आज तो अब हद हो गई है ना। अब तो जो कर रहा है अमेरिका मिलके उसके साथ, इजराइल के साथ, तो वो तो ईरान को हर लेवल पे थ्रेटन कर रहा है। तो इस वक्त तक देखिए ना, वही जो इनके बैठे हुए वेस्टर्न चैनल्स पे आज से 10 दिन पहले ऊंचा ऊंचा कह रहे थे कि जी अब देखें, ये तो रजीम में इतना लोगों को इतनी नफरत है, इतने मुतनफ़िर हैं और वो हट जाएंगे, इसको छोड़ेंगे, इस हुकूमत को चाहेंगे कि ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाए। आज आप उनके सुने तो अब आज सुबह से वो कह रहे हैं हाँ ये तो है, लेकिन अब देखें जी आगे रजीम चेंज की बात है, लेकिन रजीम चेंज के लिए जो हमें ज़रूरत है डेवलपमेंट की, मसलन अमेरिका, मसलन ईरानी जो हैं इस हुकूमत के अगेंस्ट हो, उसके खिलाफ निकले, तो वो तो नहीं निकल रहे। तो हर एक का तजिया ये है, चाहे कोई प्रो ईरान है या प्रो इजराइल है या प्रो अमेरिका है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इन मामलात पर नजर रखते हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम, आपका पॉइंट आ गया। एडिटर फॉरेन पॉलिसी नसीम ज़हरा साहबा हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इज़हार कर रही।